Today I am going to explain you chapter number 7, Fireflies, Symbol of Peace, written by Daisaku Idiki, born in 1928 in Tokyo. He is a Buddhist philosopher, educator, author and poet. The devastation and cruelty he witnessed during the Second World War gave birth to a lifelong passion to work for peace. उन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाही और क्रूरता देखी, उसने उनके दिल में जन्म लिया कि वो विश्व शांति के लिए आजीवन कार्य करेंगे. अ प्रोलिफिक राइटर, वो एक सफल लेखक थे. हिज वर्क्स प्रोपोगेट हिज विजन फॉर वर्ल्ड पीस. अमंग हिज नोटेबल वर्क्स आर द ह्यूमन रेवोल्यूशन, Fighting for Peace and Embracing the Future. His books for children include Kanta and the Deer, The Cherry Tree, and The Snow Country Prince. Let's start with the chapter. Pablo Picasso, the famous artist. Pablo Picasso, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, used the dove on a poster for the World Peace Congress in 1949. 1949 में पैब्लो पिकासो ने विश्व शांति कांग्रेस के लिए एक पोस्टर पर डव का चित्र बनाया था. Today the dove is recognized as a universal symbol of peace. आज भी डव का चित्र जो है वो उसे सर्वव्यापी शांति के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है. The olive branch has stood for peace since the time of ancient Greek. प्राचीन ग्रीक के समय से ही जैतून की टहनी को शांति का प्रतीक माना जाता है. इट अपियर्स ऑन मैनी फ्लैग, यह कई झंडों पर दिखाई देता है. एंड इज द सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशन, और वो यूनाइटेड नेशन का चिन्ह भी है. द इंटरनेशनली नोन सिंबल फॉर पीस वॉज ओरिजिनली डिजाइंड इन 1950. अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रतीक जो है वो 1958 में बनाया गया था फॉर द ब्रिटिश न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मूवमेंट, जो कि परमाणु निशस्त्रीकरण आंदोलन के लिए बनाया गया था. उसे लागू करने के लिए किया गया था. लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर चिल्ड्रन. चिसाटो, अ जापानीज वुमेन. चिसाटो है एक जापान की औरत. हियर्स अबाउट अ प्रोजेक्ट इन हर सन्स स्कूल टू ब्रिंग बैक फायरफ्लाइज. उसने अपने बेटे से सुना कि उसकी स्कूल में उसे प्रोजेक्ट मिला है फायरफ्लाइज को वापस लाने के लिए. फायरफ्लाइज जुगनू को कहा जाता है जो कि रात में चमकता है. विच हैड डिसअपियर्ड मैनी ईयर्स अगो फ्रॉम देयर टाउन, जो कि उनके शहर से काफी सालों पहले गायब हो गया था. शी देन नरेट्स her own encounter with the fireflies to her son. तब वह अपने बेटे को कहानी सुनाती है जब उसने पहली बार फायरफ्लाइज के आमना सामना किया था. At that time, Chisato's family lived in a region in China. उस समय चिसाटो का परिवार जो है चीन के एक छोटे सी जगह पर रहता था. दैट वॉज देन ऑक्यूपाइड बाय द जापानीज, जिस पर बाद में जापान का कब्जा हो गया था. वाइल हर फादर वर्कड इन लक्षण, उसके पिताजी जो थे वो लक्षण में काम करते थे. चिसाटो, हर ब्रदर हिरोशी एंड देयर मदर लिव्ड इन दलियन. चिसाटो, उसका भाई हिरोशी और उसकी माता जी जो थी, उनकी माँ, वो डलियन में रहते थे. इन 1945 दे वर ऑन देयर वे टू विजिट हर फादर. 1945 में वो अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे. when war broke out between Japan and the Soviet Union. तभी जापान और सोवियत यूनियन के बीच में युद्ध छिड़ गया.
With the army approaching, Chisato, Hiroshi and their mother had to return immediately to Dalian without meeting the father. जब आर्मी उनके समीप आए तो चिसैटो, हिरोशी और उसकी मम्मी को वापस उसी समय दलियन आना पड़ा। वो अपने पिताजी से मिले बिना ही दलियन आ गए। They were in freight train which was attacked by enemy plane. वो एक माल गाड़ी जो की ट्रेन थी माल ढोने वाली, उसमें सवार थे। तभी दुश्मन के प्लेन ने उनके ऊपर हमला कर दिया। लकीली देयर कोच वॉज इन अ टनल। वो लोग खुशकिस्मत थे कि उनका जो कोच था वो एक सुरंग के अंदर था। एंड दे वर अनहार्म्ड, और उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची। बट दे नाउ हैड टू ट्रेवल टू डलियन ऑन फूट। पर अब उन्हें डलियन जाने के लिए पैदल ही निकलना पड़ा। After several days, the three of them reached a wide river across which there was no bridge. काफी दिन चलने के बाद वे एक बड़ी सी नदी के सामने पहुंचे जहां पर कोई भी पुल नहीं बना हुआ था नदी पार करने के लिए। The mother encouraged the children to cross the river and said, उनकी माँ जो है वो बच्चों को नदी पार करने के लिए प्रोत्साहित करती है और कहती है, Dalian just ahead. If we cross this river, we can get home. वो कहती है डलियन जो है हमारे सामने ही है, अगर हम इस नदी को पार कर जाते हैं तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। Pluck up your courage, चिसैटो एंड हिरोशी। वो उन्हें कहती है कि आप अपनी बहादुरी दिखाओ, हिरोशी और चिसैटो। दे एंटर्ड द वाटर बट हाफ अक्रॉस द रिवर चिसैटो वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर एंड ब्रदर। वो लोग पानी में कूद जाते हैं और जब नदी के बीचों बीच आधे रास्ते पहुंचते हैं तो चिसैटो जो है वो अपने माँ और भाई से अलग हो जाती है। कैरीड अवे बाय द करंट। जल प्रवाह इतना तेज होता है कि वो अपने माँ और भाई से अलग हो जाती है। शी हिट हर सेल्फ अगेंस्ट अ रॉक एंड वॉज थ्रोन ऑन द रिवर साइड। वो एक पत्थर से टकराती है और जल प्रवाह की वजह से वो नदी के किनारे फेंक दी जाती है। शी वैंडर्ड अबाउट लुकिंग फॉर हर फैमिली। वो यहाँ वहाँ अपने परिवार को ढूंढती हुई घूमती है। बट देन लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और फिर वो बेहोश हो जाती है। When she woke up, she was in hospital. जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अस्पताल में पाती है। And her mother was calling her name. उसकी माँ जो है वो उसका नाम पुकार रही होती है। From afar, the mother's gentle voice reached the ears of the sleeping Chisato. दूर से ही सोती हुई चिसैटो के कानों में उसकी माँ की कोमल आवाज सुनाई दे रही थी। चिसैटो 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 ओपन्ड हर आइज। चिसैटो अपनी माँ की आवाज सुनकर आंखें खोलती है। शी सॉ द वरीड फेस ऑफ हर मदर। वो अपनी माँ का चिंतित चेहरा देखती है। मदर, वेयर एम आई? चिसैटो, यू आर अवेक। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ मैं कहाँ हूँ? उसकी माँ कहती है, क्या चिसैटो तुम जाग गई? जॉय स्प्रेड अक्रॉस हर मदर्स फेस। उसकी माँ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। यू आर इन हॉस्पिटल इन डलियन, यू हैव मेड इट। वो कहती है कि तुम डलियन के अस्पताल में हो और तुमने कर दिखाया। हाउ गुड, हाउ वंडरफुल। बहुत अच्छा किया तुमने। चिसैटो मदर हग्ड हर टाइटली। चिसैटो की माँ उसे गले लगा लेती है। डलियन रियली? वो पूछती है, क्या हम सच में डलियन में हैं? शी कुडंट बिलीव इट। उसे विश्वास नहीं होता है। बट द साउंड ऑफ द बस्टलिंग सिटी केम फ्रॉम आउटसाइड द विंडो। पर
शहर में जो हलचल हो रही थी गाड़ियों की, बसों की, वो उसके कानों में खिड़की के द्वारा आती है। चिसैटो हैड बीन फाउंड लाइंग ऑन द रोड नियर डलियन। चिसैटो जो है वो डलियन के पास किसी सड़क पर अचेत पाई गई थी एंड कैरी टू द हॉस्पिटल, और उसके बाद उसे अस्पताल में लाया गया था। यू वर नियरली ड्राउन्ड, हाउ हार्ड इट मस्ट हैव बीन, यू हैव डन वेल। उसकी माँ कहती है कि तुम लगभग डूब ही जाती, तुम्हारे लिए बहुत कठिन था, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मदर वॉज जेंटली स्माइलिंग इन द मॉर्निंग सन। माँ जो थी वो सुबह के समय में बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी। मदर, आई सॉ फायर फ्लाइज, दे वर इन द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ। वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने जुगनुओं को देखा जंगल में। फायरफ्लाई द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ, यस द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ, मैनी फायरफ्लाइज वर फ्लाइंग। वो कहती है जंगल में बहुत सारे जुगनू उड़ रहे थे एंड इट वॉज ब्यूटिफुल फॉरेस्ट, और वो जंगल जो था वो बहुत ही सुंदर था। आई टॉक्ड विद द फॉरेस्ट, मैंने जंगल से बात भी की है। चिसैटो सेड होल्डिंग हर मदर्स हैंड। ये सारी बातें वो अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए कहती है। चिसैटो, यू हैड अ ब्यूटीफुल ड्रीम। वो उसकी माँ कहती है चिसैटो तुमने बहुत ही सुंदर सपना देखा है। मदर, इट वॉजंट अ ड्रीम, आई रियली सॉ देम। वो अपनी माँ को कहती नहीं, मैंने सपने में नहीं देखा, मैंने सही में सच में देखा है। Chisato started to tell her mother about the strange event in the forest. फिर चिसैटो जो कि आश्चर्यजनक घटना उसने जंगल में देखी थी वो घटना अपनी माँ को बताने लगती है। द फायरफ्लाइज हैड लेड हर थ्रू मेनी सेंसेस। कहती है कि फायरफ्लाई जो है मेरे कई सेंसेस के थ्रू गुजर के गए हैं। ए ट्रेन रनिंग अलोंग ब्रिस्कली एंड अ यंग बॉय बीइंग फ्रेंडली विद हिज स्टेप मदर। एक ट्रेन जो है बहुत तेजी से मेरे पास से निकल के जाती है, उसमें एक छोटा सा लड़का बैठा होता है जो कि अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत अच्छे से बातें कर रहा होता है। द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ हैड टोल्ड हर अ लवली स्टोरी। द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ उसे बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती है। Children all over the world had waved their hands from the night sky. बच्चे जो कि पूरी दुनिया से उसकी तरफ हाथ हिलाते हैं रात के समय में। चिसैटो मदर listened silently and then said with a smile. चिसैटो की मदर शांति से सारी बातें सुनती है और फिर मुस्कुराती है। चिसैटो, आई थिंक द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ दैट यू सॉ वॉज इन योर हार्ट। वो चिसैटो को कहती है कि मुझे लगता है जो फॉरेस्ट ऑफ लाइफ तुमने देखा है वो तुम्हारे दिल के अंदर है। इन माई हार्ट, यस, योर फॉरेस्ट ऑफ लाइफ वॉज फुल ऑफ लव एंड केयरिंग। वो कहती है मेरे दिल में, हाँ, क्योंकि जो फॉरेस्ट ऑफ लाइफ है वो प्यार से तुम्हारे दिल में भरा हुआ है। So the fireflies were attracted by the gentle heart, और इसीलिए ये जुगनू जो है वो इतने कोमल हृदय की तरफ आकर्षित हो गए। Gentle heart. Chisato remembered the words of the forest of life. Chisato को याद आती है जो शब्द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ ने उसे कहे थे। If gentle heart which care for life gather together, no matter where it is. अगर कोमल हृदय जो कि दूसरों की जिंदगी की परवाह करते हैं और वो कहीं पर भी हो, नो मैटर विच कंट्री इट इज, कौन सा देश है ये मतलब नहीं रखता है। पीपल कैन लिव पीसफुली, लोग शांति पूर्वक रह सकते हैं। सराउंडेड बाय द लाइट ऑफ लाइफ लाइक इन दैट फॉरेस्ट, जिस तरह उस जंगल में लोग रोशनी, जिंदगी की रोशनी से घिरे हुए थे, उसी तरह लोग शांति की रोशनी में
प्यार से रह सकते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ टू, हिरोशी सेड। हिरोशी कहता है कि मैं भी फॉरेस्ट ऑफ लाइफ को देखना चाहता हूँ, मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। यू कैन इफ जेंटल हार्ट्स विच प्रोटेक्ट लाइफ गैदर एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड चेंजेस इनटू अ फॉरेस्ट ऑफ लाइफ। वो उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम भी जा सकती हो अगर तुम्हारा कोमल हृदय जो कि लोगों को बचाने में रहता है, जिंदगियां बचाने में रहता है, वो संसार में वो कोई भी जगह हो, वो फॉरेस्ट ऑफ लाइफ में बदल सकती है, इन विच पीपल कैन लिव इन पीस, जहाँ पे लोग शांति से रह सकते हैं। चाइनीज पीपल हैव लाइव्स, चाइना के लोगों में भी जिंदगी है। रशियन पीपल हैव लाइव्स, रशियन के लोगों में भी जिंदगी है। अमेरिकन डू, अमेरिका के लोगों में भी है। जापानीज पीपल डू, जापान के लोगों में भी है। पीपल ऑफ एवरी कंट्री हैव लाइफ, दुनिया के हर एक देश में जिंदगी है। काउज एंड बटरफ्लाईज हैव लाइफ, गाय और तितलियों में भी जिंदगी है। एवरीथिंग हैज लाइफ, हर चीज में जिंदगी है। अ फ्लावर ऑन विच अ बटरफ्लाई अलाइट हैज लाइफ, वो फूल जिसके ऊपर तितली बैठती है उसमें जिंदगी है। द अर्थ दैट लेट्स वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम हैज लाइफ, वो धरती जो कि जंगली फूलों को भी खिला देती है उसमें भी जिंदगी है। द रिवर वाइट विच मॉइस्टन द अर्थ, वह नदी जो कि सूखी धरती को गीला करती है। द ओशन इनटू विच द रिवर पोर हैव लाइफ, वो समुद्र जहाँ पे नदी प्रवाहित होकर मिलती है उसमें जिंदगी है। एवरीथिंग हैज लाइफ, सब में जिंदगी है। चिशैटो could almost see all those countless lights of life filling the earth. चिशैटो देख सकती थी कि अनगिनत लाइट्स जो कि इस धरती पर जिंदगी फैला रहे हैं, जिंदगी से भरे हुए हैं। द अर्थ सीम टू ट्विंकल, धरती उसे ट्विंकल करती, जगमगाती हुई नजर आती है। शाइन एंड ब्रीथ, चमक रही होती है, सांसें ले रही होती है। सराउंडेड बाय द लाइट्स ऑफ फ्लावर, चारों तरफ से फायरफ्लाइज यानी कि जुगनुओं से घिरी हुई है। दैट रिमाइंड मी, दे सेड देयर वर मैनी फायरफ्लाइज वेयर यू वर फाउंड, मुझे ये याद दिलाता है कि वहां पर बहुत सारे जुगनू थे जहां पर तुम मिली। डिडंट दे से दैट, मदर टर्न्ड टू हिरोशी, मम्मी जो है हिरोशी की तरफ देखकर कहती है क्या उन्होंने ये बात नहीं कही थी? यस, दे सेड देयर वर लॉट्स ऑफ देम, हिरोशी सेड, हिरोशी कहता है हाँ वहां पर बहुत सारे थे। चिसैटो वॉज वंडर स्टक, चिसैटो जो है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। फायरफ्लाइज ब्रॉट मी फ्रॉम द रिवर साइड टू अ प्लेस नियर डलियन, फायरफ्लाइज जुगनू मुझे नदी किनारे से डलियन तक लेकर आए हैं। इफ दे हैडंट कम देन आई माइट हैव डाइड बाय द रिवर, अगर वो नहीं होते तो मैं नदी के किनारे पड़ी मर जाती। फायरफ्लाइज सेव्ड मी, फायरफ्लाइज ने ही मुझे बचाया है। As she tried to explain to her mother, वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। A yellow flower petal fluttered into the room through the wide open window on a fresh breeze. तभी एक पीले रंग का फूल का पत्ता उड़ते हुए उनके रूम में आता है खिड़की के द्वारा। Look a flower, वो कहती है देखो एक फ्लावर है। Hiroshi raised both arms excitedly trying to catch the petal. हिरोशी अपने दोनों हाथ उठाती हुई उत्सुकता से उस फूल की पंखुड़ी को पकड़ने की कोशिश करती है। चिसैटो एंड हर मदर स्माइल्ड, चिसैटो और उसकी माँ मुस्कुराते हैं।
इवेंचुअली चिसैटो फैमिली रिटर्न टू जापान। अंत में चिसैटो का परिवार जो है वो जापान में वापस आ जाता है। द जर्नी वॉज वेरी हार्ड। उनकी यात्रा बहुत ही कठिन थी। व्हेन दे अराइव्ड इन जापान, जब वो जापान आते हैं, चिसैटो थॉट मेनी टाइम्स दैट द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ माइट बी अ ड्रीम। चिसैटो बहुत बार सोचती है कि जो फॉरेस्ट ऑफ लाइफ उसने देखी है वो शायद उसका एक सपना है। आफ्टर अ वाइल हर फादर ऑल्सो रिटर्न्ड सेफ एंड साउंड। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी भी सुरक्षित वापस आ जाते हैं। द फैमिली वॉज थस रीयूनाइटेड। पूरा परिवार वापस से अच्छे से मिल जाता है। एंड बिगेन अ न्यू लाइफ इन जापान। जापान में वो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। बट मैनी जापानीज चिल्ड्रेन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिली बाय द वॉर। युद्ध की वजह से जापान के कई बच्चे अपने परिवार से अलग हो गए थे। They were not so lucky as Chisato's family was in finding one another again. वे इतने खुश नसीब नहीं थे जितने कि चिसैटो का परिवार, जिन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया था, एक दूसरे का साथ ले लिया था। If people accept each other with open heart and mind, अगर हम या इंसान लोग जो हैं खुले दिल से एक दूसरे को अपना लेते हैं, देयर वुड बी हार्मनी एंड पीस अमंग ऑल नेशन। पूरे संसार में शांति और एकता बनी रहेगी।